ये सबसे ज्यादा भक्ति में बाधा पहुंचाती, भक्ति में, ज्ञान में, किसी भी योग में। गीता जी में भगवान ने कहा है, ज्ञानियों का नित्य बैरी है काम, कभी ना घाने वाला महापापात्मा, इसको मार डालो अर्जुन। जो भगवत मार्ग में चलते हैं, बहुत ये गूढ़ विषय है। यहां सावधान किया है कि जो लोग रास के महामहिम स्वरूप को ना जान करके और बहुत सी स्त्रियों के साथ तुच्छ व्यवहार करते हैं, इनको घोर नरक की प्राप्ति होती है। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महान भाव में डूबे हुए, जो राधा बाबा जैसे सन्यासी को भी प्रेम रंग में रंग दिया और जिनकी कलम ने लाखों को भगवत प्राप्ति करा दी, वो बोल रहे हैं। ये मैं सत्य कह रहा हूं, सारा संसार परमात्मा स्वरूप है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन जो परमात्मा श्री कृष्ण का स्वांग बनाना चाहता है और पराई स्त्रियों से गंदा आचरण करता है, इनकी घोर दुर्गति नरक में होती है। मुझे कोई संशय नहीं कि पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चैतन्य इनमें श्री कृष्ण नहीं है, पर श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने की सामर्थ्य नहीं है। ये सब अंश स्वरूप है। कौन है गिरिराज जी को उठा ले, उठा के दिखावे, गिरिराज जी है तो सब में श्री कृष्ण। कौन है कि एक भयानक विषधारी सर्प के फणों का बार बार प्रहार हो रहा है, सर्प उगिल रहा है, विष, ऐसा विष जो पूरा काली दह विष से युक्त है कि पक्षी उड़ जाए तो मर जाए गिर करके, ऊपर से उड़ जाए, और भगवान को वो काट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन ऐसा है जो दावानल को अपने मुख में पी ले? कौन ऐसा है जो 6 दिन का है, 6 कोस का शरीर जिसका, ऐसी पूतना को परम पद प्रदान कर दिया? कौन ऐसा है घासुर बकासुर बड़े बड़े दिग्विजयी कंस आदि को मार के फेंक दिया? कोई कृष्ण की समानता कर सकता है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया जाए। ये रास का अनुकरण जो गंदी भावना से करते हैं, इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। ये मलिन गंदे काम राज्य को रास नहीं कहते हैं। पांच भौतिक, जहां देह ही नहीं है, जहां देह के अंग ही नहीं है, वहां काम लीला कैसे हो सकती है? चिदानंद शरीर में पांच भौतिक विकार नहीं होते। काम का प्रवेश पांच भौतिक शरीर में होता है, ना कि चिदानंद देह में। आत्मज्ञानी कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त महापुरुषों में भी काम का प्रवेश नहीं होता, फिर प्रेमी महापुरुषों में, फिर भगवान में। गोपियां साक्षात श्री कृष्ण हैं। जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद, ऐसे गोपी सच्चिदानंद। जैसे आत्मा सच्चिदानंद, ऐसे गोपी सच्चिदानंद। जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का इस तरह उपहास करते हैं, पराई स्त्रियों को अपने प्रेम संबंध की भावना से, ऐसा तो नरक की तैयारी कर रहे हैं, नरक यंत्रणा की तैयारी कर रहे हैं। अरे जहां प्रेम, महाप्रेम केवल है, वहां कोई कामना, कोई वासना, जगत का कोई भी जीव आत्मेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, एक क्षण भी नहीं रह सकता आत्मेंद्रिय तुष्टि। और गोपीजन श्री कृष्ण सुख में स्थित, बहुत ऊंची स्थिति। और गोपीजन कोई स्त्री हैं, उनके शरीर तो पतियों के पास विराजमान है, घर में विराजमान, सब चिदानंद देह से भगवान। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भूमि भी चिदानंद होती है, माता पिता परिकर सब चिदानंद होते, खगमृग पशु पंछी सब चिदानंद होते। और आपको पता होना चाहिए कि ये गोपियां जो प्रकट हुई, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, वो भगवान से वरदान मांगे और गोपी आकर बने। जो इस लोक में इस महान परम पावन भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो परलोक में नरक की यंत्रणा, इस लोक में निंदा भय क्लेश कष्ट प्राप्त करते हैं। शास्त्र में कहा गया है, यस्पीह वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम। बहुत ध्यान से सुनिए ये सूत्र। यस्वी वा अगम्याम
स्त्रियम पुरुषः अगम्यम वा पुरुषम योषद विगच्छति तावमुत्र कसया ताड़यन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयन्ति स्त्रियम चा पुरुष रूपया सूर्म्या। यदि कोई दूसरे की स्त्री से छल कपट करके व्यवहार बना करके उसके साथ संभोग करता है तो उसे लोहमयी जलती हुई स्त्री से बहुत काल तक आलिंगन कराया जाता है, वैसे चेष्टा कराई जाती है। यस्त्वीवा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम वा पुरुषम योषधवगच्छति तावमुत्र कसया ताड़यन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयति। पुरुष माल, उस पुरुष को नरक में ऐसी यंत्रणा। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष का, तो वो चा पुरुष रूपया सूर्म्या, वो पुरुष रूप लोह से जलती हुई लोहे की मूर्ति, उससे उसको आलिंगन बहुत वर्षों तक कराया जाता है। नरक में भीषण यंत्रणा उसको प्राप्त होती है। इस नरक का नाम है तप्त शूर्मी नरक। और फिर इसके बाद जब उसका जन्म होगा तो भयानक भयानक रोगों से पूरा जीवन पीड़ित रहेगा, जो दूसरी माताओं बहनों के साथ व्यभिचार करता है। अब जब कर्म का फल आता है तब कह देते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म है, उसको भोगना पड़ेगा। हमारे साथ भगवान अन्याय कर रहा है, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। अगर कर्म का फल नहीं है तो गर्भ से ही बालक अपंग कैसे पैदा हो रहा है? गर्भस्थ बालक ने क्या पाप किया था इस जन्म में? गर्भ से ही नेत्रहीन क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ से ही मूक बधिर क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ के बाहर आया भी छोटा बालक है, खेल खेल में हाथ पैर टूट गया, क्यों? कौन सा अपराध उसने अभी किया है? ये पूर्व का है। नहीं, पूर्व का क्या प्रमाण है कि उसका जन्म हुआ है? नहीं, लाखों बार जन्म हुआ है। अगर प्रमाण ही देखना है तो देखो, भय, प्यार, प्राण पोषण, इसका पूर्वाभ्यास उसको है। पुचकारो छोटे से बालक को, वो किलकारी मारेगा। ये किसने सिखाया है कि ये प्यार का लक्षण है? ऐसे करो, वो रोने लगेगा। ये किसने, ये भय का लक्षण है। और उसके मुख में दुग्ध लगा दो, पीने लगेगा, प्राण पोषण। ये कैसे जाना? किसने सिखाया है कि देखो ये तुम्हारे मुंह पे जब लगाया जाएगा इसको तुम्हें पीना है? उसको ज्ञान है क्या? लेकिन जो ही मुख में लगाते हो पीना शुरू कर दे, पूर्वाभ्यास है। बहुत बार समझाने पर भी अज्ञानी जीव तर्क नहीं छोड़ता है। अरे पापाचरण छोड़ दो, पापाचरण करने से कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा। और यह कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की लीलाओं का गायन करे, ये विश्वास रख करके कि निश्चित हम परम मंगल करने वाला भगवान का नाम गुण कीर्तन है। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, अग्नि को देखो या ना देखो, अग्नि को समझो या ना समझो, अग्नि पे भाव करो ना करो, भूल से, चूक से, समझ से, जबरदस्ती से भी छुआ दी जाए तो तुम्हें जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भूल से, जानकारी से, भाव से, कुभाव से, कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। भगवान की लीला कथा गान करने से हृदय पवित्र होता है। उनकी लीलाओं का, कुछ लीलाएं जो सहज करुणामयी, उनका तो अनुकरण हो सकता है, सब लीलाओं की सामर्थ्य नहीं। जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवान के प्रेमी संत जनों का संग मिलता है। उसमें भगवत कथा सुनने को मिलती है, सिद्धांत सुनने को मिलते हैं। ये जो तर्क करने वाले लोग तार्किक हैं, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर त्याग देना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जो लोग भगवान के नाम की निंदा करते हैं, धाम की निंदा करते हैं, भगवत लीला की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, भक्ति की अवहेलना, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। जो
गृहस्थ में है, संसार में है, संयोग बनता है, भगवान कृपा करते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसे लोग मिल जाए तो उनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, वो नष्ट हो जाती है। भगवत लीला कथा ही एक ऐसा उपाय है जो हर जीव का परिवर्तन कर देती है। अगर आप